नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, एनालिसिस में आज हम एनालिसिस करेंगे छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हां, पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद एक और पार्टी हार की वजह खोज रही है। देखा जाए तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, इसके जरिए पार्टी लगातार हार के कारणों को खोज रही है। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा के बीच एक गुमनाम पत्र सोशल मीडिया पर बीते दिन ही वायरल हुआ था। इस पत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब इसके बाद एक और ऐसा ही पत्र सामने आ चुका है। जी हां, ये पत्र है पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया का, जिन्होंने ये पत्र लिखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित इस पत्र में कहा गया है कि भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में हार हुई है। पत्र में यह भी कहा गया कि प्रदेश में हुए घोटालों में जेल जाने के डर से कांग्रेस को हराने का षड्यंत्र रचा गया। भूपेश के साथ ही चरणदास महत, मोहम्मद अकबर और ताम्रध्वज साहू पर भी निशाना साधा गया है। तो पत्र में क्या कुछ लिखा गया, क्या कुछ अहंकार की वजह बताई गई है, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की जो स्थिति कांग्रेस में चल रही है, देखिए, पहले विधानसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस जो अच्छी सीटें लाने का दावा कर रही थी, वो कांग्रेस जो जीत का दावा कर रही थी, लेकिन तस्वीरें जो आती है वो बिल्कुल उसके उलट नजर आती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अनएक्सपेक्टेड विधानसभा चुनाव के परिणाम रहते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी मंथन करती है, हार की वजह के कारणों की खोज करती है। आलाकमान की बैठक में यह सामने आता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भितरघात था, पार्टी में भितरघात था, पार्टी कार्यकर्ताओं में भितरघात था। एक जो संगठन मजबूत होना चाहिए, उतना मजबूत संगठन नहीं दिख पाया था। इसके बाद इस वजह को खोजा गया, इस पर काम किया गया, पार्टी को दुरुस्त किया गया। लेकिन फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वादे दावे कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन हुआ कुछ विधानसभा चुनाव जैसा ही। जो नतीजे हैं बिल्कुल उलट नजर आए कांग्रेस की उम्मीदों को लेकर। अगर हम देखें तो बात अगर 2019 की करें तो कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं कांग्रेस के लिए 2019 से भी ज्यादा चिंताजनक हो गए, क्योंकि कांग्रेस एक सीट जो कि उसके खाते में थी वो भी चली गई। यानी कि फिलहाल की जो स्थिति है 2024 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस के पास 11 में से मात्र 1 सीट आई है। दिग्गजों ने दाव लगाया था। भूपेश बघेल की हम बात कर लें, कवासी लखमा की हम बात कर ले, कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे। लेकिन चुनावी मैदान में इतने दिग्गज होने के बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा। तो कई तरह के प्रश्न चिन्ह फिलहाल कांग्रेस पार्टी पर लगे हुए हैं, और जिस तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिस तरह के नतीजे आए हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वाकई चिंताजनक है। अब इसको लेकर पार्टी मंथन कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह के नतीजे आए थे, बैठकें उसके बाद की गई थी, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है। आलाकमान ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि छत्तीसगढ़ में उस नब्ज को टटोला जाएगा जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। क्या कुछ कारण रहे हैं, इसको लेकर अलग अलग देखा जाए तो क्षेत्रों की बैठकें हुई हैं। सरगुजा की हम बात कर ले, दुर्ग की बात कर ले, अलग अलग क्षेत्रों की बैठक हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस ने बनाई, इसके जरिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पहुंची है। कांग्रेस के जो आला कमान है छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं, और ये कमेटी कहीं ना कहीं हार के कारणों का पता खोज रही है। लेकिन कमेटी के हार के कारणों का खोज करने के दौरान इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, एक लेटर विस्फोट छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। देखिए, इसके पहले भी कई तरह की बयानबाजी कांग्रेस में सामने आ चुकी है, और विपक्ष एक का जो मजबूत होना चाहिए उतना फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस के नतीजे लोकसभा चुनाव में आए, इसी को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची। लेकिन इसी बीच लेटर बम विस्फोट हुआ है, क्योंकि बीते दिन ही हमने देखा था कि एक अज्ञात पत्र आता है जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल का जिक्र किया जाता है हार के कारणों को लेकर। और आज जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं कि एक बार फिर से लेटर बम विस्फोट हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा गया है, पत्र में जिक्र किया गया है, हार का कारण पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बताया गया है, और भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से हार हुई, इस तरह का जिक्र भी उस पत्र में किया गया है। अब पत्र को लेकर जो तकरार है वो और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है,
जिसने फैक्ट को तलाशा है कि क्या कुछ कारण रहा, हार का मंथन इस पे किया गया। लेकिन इसी बीच अब इस पत्र ने हंगामा कहीं ना कहीं मचा दिया है, सियासत एक बार फिर से हावी है, क्योंकि अब बीजेपी की अगर हम बात करें, सत्ता पक्ष में बैठी हुई, इसको लेकर लगातार अब निशाने पर विपक्ष है बीजेपी के भी, उस ओर से भी बयानबाजी सामने आ रही है। तो देखिए क्या कुछ राजनीतिक प्रक्रिया इस मामले को लेकर सामने आ रही है, वो हम आपको सुनवाते हैं। चिट्ठी अगर लिख रहे हैं तो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन संगठन आने वाला समय में जो भी मार्गदर्शन देगा आलाकमान, उसके आधार पर हम मजबूती के साथ काम करेंगे। जो संगठन से बाहर जाके काम करेगा उसको पार्टी बिल्कुल ध्यान रखेगी। कांग्रेस में सिर फुटौल होना ही है। जिस प्रकार के आरोप, गंभीर आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं, तो कांग्रेस में सिर फुटौल होना है। और अब बलि का बकरा कौन बनेगा चुनाव के हार का, ये देखने वाली बात। तो ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी है कि किस तरह की सियासत एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। इसकी वजह है एक पत्र, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरुआत करें उससे पहले 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका आपसे मैं परिचय करवा देती हूं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अमित जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, पहले विधानसभा चुनाव होते हैं और जो नतीजे आते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि जिस तरह के दावे आपकी पार्टी कर रही थी, अगर सीटों का कहीं ना कहीं वो आंकड़ा देखे तो उतना छू नहीं पाई, बल्कि बहुत कम रह गया जिस तरह के दावे आप लोगों ने किए थे। नतीजे आए, आलाकमान बैठक लेता है, भितरगात सामने आता है, ठीक बाद लोकसभा चुनाव थे, तैयारी उसकी की गई, फिर कमी कहां रह गई? आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि हो ही नहीं पाता है? ऑल इज नॉट वेल की स्थिति कहीं ना कहीं बार बार कांग्रेस में देखने को मिलती है। और अब पत्र पर सियासत। देखिए खुशी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हार जीत लोकतंत्र में लगे रहती है और कार्यकर्ता लगातार अपनी निष्ठा से अपना तन मन धन लगा के पार्टी के लिए काम करता है। और निश्चित तौर पे अगर सरकार आती है तो कार्यकर्ता की अथक मेहनत और प्रयास से ही सरकार बनती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। रही बात, अगर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा किसी भी पार्टी में, तो फिर कार्यकर्ता में रोष आता है। और कहते हैं ना कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि 15 सालों की सरकार को हमारे इन कार्यकर्ताओं ने उखाड़ फेंका था। और लगातार जिस प्रकार से मैं हमेशा कहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल पे कि यही कार्यकर्ता हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण है। और पार्टी ने भी समय समय पे उनको कद दिया, उनको पहचान दी। और आज हम जब डिबेट करते हैं तो आपके चैनल पे तो एज अ स्पोक्स पर्सन करते हैं, मतलब पार्टी ने आपके इंटरेस्ट को देख के, आपकी काबिलियत को देख के लगातार पार्टी ने भी उपकृत करने का काम किया और लगातार पार्टी ये काम करती है। लेकिन फिर कहता ना कि लोकतंत्र में यही जनता जनार्दन होती है। जनता कभी भाजपा को पसंद करती है, कभी कांग्रेस को पसंद करती है। क्योंकि हमने देखा है जो 15 सालों की सरकार थी, जब जनता ने ये फैसला कर लिया खुशी जी कि इसे उखाड़ फेंकना है, तो 14 सीटों में लाके समेट दिया था। इसलिए किसी को भी अहम और वहम नहीं करना चाहिए। और नेताओं की आस्था इन दिनों जो लगातार परिवर्तन हो रही है, अब वो किस कारण हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना कि हम लगातार फील्ड पे काम कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इस देश की जनता ने बता दिया है कि कहते थे ये कि कांग्रेस मुक्त हम भारत करेंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आटे को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और कांग्रेस को खत्म कर दिया, अभी वो पैदा नहीं हुआ। और हमने एक निश्चय कर लिया खुशी जी कि कहते हैं ना कि हर आंधी से टकराए, हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, और नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। हाँ। रिवायत से पलट फिलहाल देखिए अमित जी, आप शायरियां खूब बोल रहे हैं, लेकिन एक बात और कही जाती है कि घर का बेदी लंका ढाए। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति नहीं देख पा रहे आप, जो पार्टी ही पार्टी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। एक मजबूत संगठन भी कहीं ना कहीं मैटर करता है ना। ठीक है, जनता का जो रुख होगा, पार्टी जितनी मजबूती के साथ जनता के सामने उतरेगी, ये बहुत जरूरी होता है। इस चीज को आप भी समझ सकते हैं, लेकिन वो मजबूती क्यों नहीं दिख पाती बार बार कांग्रेस में? इस तरह की बयानबाजी तो यही जाया करती है ना, पहले भी इस तरह की बयानबाजी आई है।
देखिए, मैंने आपको क्या बताया अभी कि पार्टी आपको कद और पहचान तो देती है। पार्टी ने आपका कद भी बढ़ाया, पहचान भी बढ़ाई, लेकिन आजकल जिस प्रकार से कहते हैं ना, एक फैशन आ गया है, पार्टी के दिग्गजों पे आरोप लगाओ और हाई कमान के फैसले पर सवाल उठाओ और हीरो बनो। आपको कौन छापेगा ऐसे में? ऐसे में कोई नहीं छापेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव बात करेंगे, अगर आप किसी का नाम लिख के कर देंगे, कल जो लेटर वायरल हो रहा था, आप नीचे उसमें देखी होंगी, किसी का नाम नहीं था। तो लगातार नेतृत्व पर, क्षमता पर सवाल लेकिन आज तो नाम है, पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पत्र लिखा है, आज तो पूरा है ना। आज है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने जो आरोप लगाया है, निश्चित तौर पे हाईकमान उसे संज्ञान में लेगा, पार्टी देखेगी उन्होंने क्या आरोप लगाया है। और लगातार मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कि अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो पहले पार्टी फोरम में रखना चाहिए। वो लगातार शुरू से पार्टी के बाहर मीडिया में जिस प्रकार रख रहे हैं, मुझे लगता है ये पार्टी के अनुशासनहीनता में आता है ये। और मैं फिर कहता हूँ कि लगातार जो भी बातें हैं, चाहे किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन आपको बाहर नहीं मिलेगा, उसका सॉल्यूशन आपको अंदर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए वासु जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। वासु जी, देखिए ये बात तो कही ही जाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से खुद से ही लड़ती हुई नजर आती है, लेकिन अगर बात बीजेपी की करें हम, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो अच्छी पार्टी उभर कर निकल के आई है, लेकिन और ओवर नतीजे अगर हम देख लें लोकसभा चुनाव के, जिस तरह से बीजेपी का भी दावा था कहीं ना कहीं कि एनडीए 400 पार करेगा, वो 300 पार नहीं कर पाया था, तो कहीं ना कहीं एक कम मजबूती कह दे या फिर संगठन की मजबूती में तो कहीं ना कहीं फर्क दिख रहा था, या फिर ये कह दे कि कोई और वजह रही होगी, जनता के पास आप इतना नहीं उतर पाए। खैर, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, देखा जाए तो ये एक अंदरूनी मामला है कांग्रेस का। अगर मजबूती पर सवाल उठता है तो उसके लिए काम भी कर रही है कांग्रेस। फिर आपको क्यों लगता है, जिस तरह से अरुण साहब जी का बयान आया, कि ये सिर्फ फुटबॉल चलता रहेगा? देखिए खुशी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे और हमारे बड़े भाई भी हमें, वो शेरो शायरी बहुत ही अच्छी करते हैं, मैं भी सीखता हूं उनसे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि पार्टी का हाल क्या हो चुका है छत्तीसगढ़ में। इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है। देखिए, दो बच्चे होते हैं क्लास में, एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, वो टॉपर अगर थोड़े कम मार्क्स ले आए तो ठीक है, लगता है कि ठीक है भाई, समीक्षा करेगा आगे वो कि कैसे मेरे कम मार्क्स आ गए। लेकिन एक वो बच्चा होता है जो लगातार फेल हो रहा है, वो छोड़ देता है कि मेरे को फेल ही हो रहा हूं तो क्या ही करूं, इसमें मेरा कुछ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस साथ ये हाल करके रखा है, और कांग्रेस को फैक्ट फाइंडिंग से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर उनकी हालत क्यों बुरी होती जा रही है। और मैं पूरे देश की भी बात करता हूँ खुशी जी, अभी कांग्रेस जरूर खुशी मना रही है, लेकिन कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। वो तीसरी बार राहुल गांधी के नेतृत्व में 99 सीट पाके अगर खुशी मना रहे हैं तो कांग्रेस को मुबारक है, लेकिन आज भी वो विपक्ष में है, ये बात उनको ध्यान रखनी चाहिए। और ये तीसरी बार है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत के आ रही है, और जितने इनके घटक दलों की सीट है उतनी अकेली भारतीय जनता पार्टी जीती है। निश्चित रूप से हमने नारा दिया था कि हम 370 के आसपास जीतेंगे, एनडीए 400 पार जाएगा। हमारा लक्ष्य बड़ा था, हम हो सकता है कम हो गए, कुछ सीट कम आई होगी, लेकिन लक्ष्य हमारा बड़ा है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और जो ये लेटर बम की आप बात कर रहे हैं खुशी जी, निश्चित रूप से कांग्रेस में अभी अमित भाई कह रहे थे कि 15 साल के अथक मेहनत से कार्यकर्ताओं ने सत्ता भारतीय जनता पार्टी से छीनी थी, लेकिन वही कार्यकर्ता अगर आपके नेताओं पे सवाल उठाते हैं तो आप उनको बोल देते कि उनका निजी बयान है, उनकी बातें नहीं सुनती। आप उनको लेटर जारी करने का जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप उनकी बात को वहीं सॉल्व कर देते, पार्टी कार्यालय के अंदर ही सॉल्व कर देते, तो वो बाहर आके नहीं बोलते। यह जाहिर है कि भूपेश बघेल जी ने जो इनके 4-5 मित्र थे, उस लेटर में नाम भी है खुशी जी, उसमें उनके अलावा किसी की नहीं सुनते थे। वो जग जाहिर था, मंत्रियों तक की नहीं सुनते थे। इनके खुद नेता कांग्रेस के ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहते थे। तो आज जब भूपेश बघेल जी हार चुके हैं, अब लोकसभा में भी हार चुके हैं, तो ऐसे कहने वाले बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। अभी सिसोदिया जी की बात कर रही थी, उन्होंने तो इससे पहले पत्र में बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी के कोष का पैसा बगैर कोषाध्यक्ष के किसी कंपनी के, जो उस समय के मुख्यमंत्री के सलाहकार की कंपनी के पुत्र की कंपनी को पैसा दे दिया गया। तो इस टाइप के आरोप कांग्रेस में नए नहीं है, और सर फुटबॉल है खुशी जी। ये तो अभी देखिएगा, धीरे धीरे अभी आगे और भी होगा। कांग्रेस पार्टी को पहले अपना अंदरूनी मैटर सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद जनता के बीच जाना चाहिए। पहले कांग्रेस पार्टी एक नहीं है तो जनता कैसे इनको सुने? ठीक है, बिल्कुल, इसको लेकर प्रतिक्रिया लूंगी। पीसी रथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी रथ जी, देखिए वासु शर्मा जी ने एक जो बात कही, मैं उसी को लेकर आऊंगी कि किसी भी पार्टी के लिए एक जो पार्टी का संगठन है उसका मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अगर पार्टी ही पार्टी में आपस में लड़ती हुई नजर आएगी तो कहीं ना कहीं मुसीबतें उसके लिए बढ़ेगी। हालांकि
कई तरह के आरोप कांग्रेस पर लगे हैं, पहले भी भितरघात के बात करें, सत्ता पक्ष में बैठी है बीजेपी, कई तरह के आरोप उनकी ओर से भी लगाए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो भितरघात है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सामने आ रहा है। पिछले बीते दिन की अगर हम बात करें, एक पत्र आता है, ठीक है वो उसमें नाम नहीं था, लेकिन आज तो पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया जी पत्र लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भितरघात है वो सामने आने लगा है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? जी देखिए, ये दोनों पार्टियों में, भाजपा और कांग्रेस में अंतर, मूल रूप से बुनियादी रूप से अंतर यही है कि कांग्रेस में लगातार अपनी बात को रखने का या लगातार बहस का एक संभावना होती है और वहां पर वो लोग लगातार एक दूसरे पे हमले भी करते हैं। कांग्रेस के बारे में ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस विरोधी दल से नहीं हारती, बल्कि खुद कांग्रेसी लोग ही एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं। ये कांग्रेस के बारे में बहुत इस्तेमाल होने वाला जुमला है। तो अभी छत्तीसगढ़ में जो देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड करारी हार मिली कांग्रेस को, तो उसके पीछे भी कारण यही माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं नेताओं का जो घमंड है, नेताओं का जो एक तरह से कार्यकर्ताओं को सपोर्ट ना करना, कार्यकर्ताओं का काम ना होने के कारण कार्यकर्ता जो नाराज थे, उस कारण कांग्रेस की हार हुई है और कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से उस तरह से काम नहीं किया है जिस तरह से भाजपा के कैडर काम करते हैं। तो एक तो ये कारण माना जा रहा था। दूसरा ये माना जा रहा है अभी जो जिस तरह से मीटिंग्स का सिलसिला हुआ कि कहीं ना कहीं घमंड भी था कि हम निश्चित रूप से अपनी सरकार बना रहे हैं और कहीं ना कहीं हम जो है प्रदेश में वापसी कर रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस को, जिसके कारण कांग्रेस को इस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद लोकसभा में फिर देखा गया कि लोकसभा में लोगों को जहां पर जो कैंडिडेट होना चाहिए, जिस इलाके का कैंडिडेट है, उसके बजाय बाहरी कैंडिडेट को लाया गया। तो उसके कारण स्थानीय कार्यकर्ताओं में जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनके में एक किस्म की निराशा आई कि अगर तभी कुछ विधानसभा का चुनाव भी यही नेता लड़ेंगे और लोकसभा का चुनाव भी यही नेता लड़ेंगे तो हम लोग किस लिए हैं करके। तो ये भावना उनके मन में आई कहीं ना कहीं। हालांकि कांग्रेस ने जातीय समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट देने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अनुमान गलत निकला और उस लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। तो जब हारती है पार्टी लगातार, तो नेतृत्व की आलोचना होना बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है और लोगों को मौका मिलता है एक हारी हुई पार्टी के नेताओं की आलोचना करने की। अब वो चाहे उस पार्टी के खुद के कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, क्योंकि गलतियां निकालना या इस कारण से हारे या इस कारण से हारे, ये बहुत आसान होता है एक हारी हुई पार्टी पे आरोप लगाने में। जीतने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर जीत जाते तो जीत जाने के बाद कोई सामने आता भी नहीं उस तरह से आरोप लगाने के लिए, लेकिन चूंकि हार गए हैं इसलिए अब हारे हुए को तो सुनना पड़ेगा, तो वो सुनने की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इस बहाने कांग्रेस कम से कम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और जो आया राम गया राम हर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जो दलों में लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता था, उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। क्योंकि कांग्रेस के भीतर फूल छाप कांग्रेसी और भाजपा के भीतर हाथ छाप भाजपाई, उस तरह से होने से कोई मतलब नहीं होता। जनता को सही कैंडिडेट चुनने में इन तत्वों के कारण परेशानी होती है। और अगर दोनों अलग अलग पार्टियां हैं तो उसके लोग भी अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग विचार पे कायम रहने वाले लोग होने चाहिए पार्टियों में। सिर्फ फायदे के लिए इधर उधर जंप करने वाले लोगों को जनता भी पसंद नहीं करती। जी निश्चित तौर पर पीसी राज जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि मजबूती होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होगी, मंथन करना बहुत जरूरी होगा। और अमित जी, फिर से आप ही के पास आऊंगी। देखिए, विधानसभा चुनाव का जिस तरह से जिक्र कर रहे थे पीसी राज जी, मैं बिल्कुल उसकी तरफ मेरी भी बात रखूंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए थे उसके बाद एक आवाज उठी थी भूपेश बघेल जी के खिलाफ, तब भी आवाज उठी थी कि कहीं ना कहीं एक सामंजस्य नहीं बन पाया था। अगर उस पर काम किया जाता, ठीक है, अगर वो अफवाहें भी होती, लेकिन पार्टी की ओर से अगर इस तरह की बातें आती, उस पर काम किया जाता, तो शायद लोकसभा के जो नतीजे आए उनको शायद बदला जा सकता था। हालांकि पार्टी के बहुत तरह से दावे आए थे सामने कि अब भितरघात जैसे कोई मामले नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस तरह की स्थिति फिर नजर सामने आती है। चुनाव के ठीक पहले स्लीपर सेल, बी टीम जैसी बयानबाजियां सामने आती है। पहले भी भितरघात नजर आ रहा था। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद आप फैक्ट निकलने गए हैं, फैक्ट निकालने के लिए पहुंचे, एक कमेटी आपने बनाई है, लेकिन उस कमेटी के जाने के बाद जो चर्चा होती है, जो मंथन होती है, उसके बाद फिर ये पत्र का दौर शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं भितरघात अब साफ तौर पर सामने आ रहा है। क्या इस पर अब मंथन किया जाएगा? क्या स्थिति सुधरने के आसार लग रहे हैं आपको? जी, निश्चित तौर पे जब चिंतन मनन होता है, आत्म मंथन होता है, आत्मचिंतन होता है, हाँ। और जब कहते हैं ना कि मंथन जब होगा तो उससे अमृत तो निकलेगा। और निश्चित तौर पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बीच में जब
हमारे नेताओं ने जो उन्हें तकलीफ थी, पीड़ा थी, वेदना थी, वो सारी चीजों को उनके समक्ष रखा। और वो सारी रिपोर्ट जब अभी AICC को जाएगी, मुझे लगता है हाईकमान निश्चित तौर पे कोई ना कोई अच्छा निर्णय लेगा जो कार्यकर्ताओं के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। और निश्चित तौर पे कांग्रेस जिस प्रकार से अभी लोकसभा के चुनाव आए, हमारे इस चुनाव ने हमारे कार्यकर्ताओं के दिलों में, शरीर में जान फूंक दिया। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि आने वाले समय में पुनः हम छत्तीसगढ़ में वापसी करेंगे। नेतृत्व अपना काम करेगा, लेकिन अमित जी एक सवाल और भी है, क्या ये सामंजस्य जिसकी कमी हम देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, क्या ये सामंजस्य अब बन पाएगा? राज्य स्तरीय जो नेता है, भूपेश बघेल जी की हम बात कर ले, दीपक बैठ जी की हम बात कर ले, फिर और भी बड़े बड़े नेता है, कहीं ना कहीं एक सामंजस्य। देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रचार प्रसार का दौर चला, शायद उतनी एकजुटता नहीं देख पा रहे थे कांग्रेस में हम जितनी एक बीजेपी में देख पा रहे थे। कहीं भी जा रहे थे, हर एक लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो संगठन पूरा दिख रहा था प्रचार प्रसार के दौर में, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी एक दिखने को मिली थी कांग्रेस में। क्या वो सुधर पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि मैं बहुत पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के अनुशासन से बना हूँ, लेकिन PC रथ जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि निश्चित तौर पे जब आप पार्टी को दूसरे जगह से टिकट देते हैं किसी भी कैंडिडेट को, ये पार्टी का अंदरूनी मामला था, मुझे उठाने का कम से कम सार्वजनिक जगह पे बिल्कुल भी राइट्स नहीं है। लेकिन जब हम अभी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो उनके बीच में भी ये चर्चा का विषय जरूर था कि क्या हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं थे जो आप लोग पार्टी वहां से टिकट दे देती है। तो ये एक जरूर चर्चा का विषय था और मुझे लगता है ये सारी चीजें अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष आई हैं खुशी जी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपने कहा सामंजस्य की कमी थी, निश्चित तौर पे अगर सामंजस्य की कमी नहीं होती तो हम विधानसभा में भी जीतते, हम लोकसभा के भी परिणाम कुछ और होते। गलतियां हुई हैं तभी परिणाम ये हुआ है और मुझे लगता है कि उन गलतियों से सीख के हम आने वाले समय में फिर चलिए वासु जी से और ये पार्टी हाईकमान को डिसाइड वासु जी देखिए ठीक है, सारे कमियों को कहीं ना कहीं एक हार की जो तस्वीरें हैं वो कांग्रेस को देखने को मिली है, लेकिन अब मंथन जारी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है, मजबूती की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जितने भी भितरघात के मामले सामने आए, असमंजस की जो स्थिति देखने को मिली थी, सामंजस्य को और मजबूत करने की, कुल मिलाकर संगठन को मजबूत करने पर पूरा फोकस पार्टी का है। अगर स्थितियां देखें तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, देखने में मिल रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ रही थी, इसलिए बीजेपी की मजबूती उतनी देखने को मिल रही थी। अब अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो क्या अब आप तैयार है उसके लिए? देखिए खुशी जी, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना अच्छी बात है। हाँ। ये सब चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के संगठन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये कभी भी अपने पार्टी में अनुशासनहीनता ये मानते नहीं है। कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ओपन स्तर में कर देता है, खुले स्तर में कर देता है और जग जाहिर है ये सारे लेटर आपको दिखेंगे। लेकिन इस चुनाव में खुशी जी आपको लोकसभा में ये भी देखना पड़ेगा कि जितने बड़े नेता कांग्रेस के थे, चाहे मैं भूपेश बघेल जी का नाम ले लूं, ताम्रध्वज जी का नाम ले लूं, मोहम्मद अकबर जी का नाम ले लूं, रविंद्र चौबे जी का नाम ले लूं, खुद स्वयं दीपक बैच जी का नाम ले लूं, सारे विधानसभा से कांग्रेस हारी है। जिनका विधानसभा क्षेत्र है वहां से ये बड़े नेता भी अपने प्रत्याशी को लीड नहीं दिला पाए हैं। तो समझ लीजिए इनका, लेकिन कांग्रेस का मंथन जारी है वासु जी। मेरा सवाल ये कि अगर मंथन करके उनके मंथन में अमृत निकलता है, मजबूती की ओर अगर कांग्रेस बढ़ती तो क्या आपकी पार्टी तैयार है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम पे विश्वास रखती है, अपने काम के दम पे छत्तीसगढ़ की 10 सीटों को जीत के आई है। हमने जो 6 महीने में काम करके दिखाया उसकी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस मजबूत हो तो अच्छी बात है, विपक्ष मजबूत हो रहा है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने को तैयार है और निश्चित रूप से आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी हम जवाब देंगे और हमारी पार्टी जीत के आएगी। क्योंकि समय की कमी है, PC रथ जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगी। PC रथ जी देखिए, विधानसभा हुई, विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है, 10 तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी, आलाकमान की बैठकें भी हुई थी, लेकिन निष्कर्ष उतना नहीं निकल पाया। नहीं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नतीजे नहीं रहते, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शायद देखने में जिस तरह से स्थिति दिख रही है, काफी अलर्ट मोड पर आ चुकी है, पूरा फोकस है। फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी बनाई है वो भी कहीं ना कहीं अब सारांश कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ गया, क्या कुछ कारण रहा। कुल मिलाकर देखा जाए काम करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस खुद पर, अपने संगठन पर। कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? क्या अब उतना सुधार हो पाएगा जितना एक्सेप्ट कर रही है कांग्रेस? जी देखिए, कांग्रेस को अभी बहुत बड़ी सफलता लोकसभा चुनाव में दूसरे राज्यों में मिली है। छत्तीसगढ़ इस मामले में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पीछे रह गए हैं कांग्रेस की सफलता के मामले में। तो जो सफलता मिली है उससे कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर संगठन को जो एक किस्म से जंप मिला है और कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो उस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के कारण केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस का हस्तक्षेप अब बढ़ेगा
पहले तो ये स्थिति थी कि एक तरह से एक समय में कर्नाटक जीतने के पहले कांग्रेस आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से छत्तीसगढ़ पे निर्भर थी। जो जब छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस की आर्थिक निर्भरता थी, छत्तीसगढ़ को एटीएम तक कहा जा रहा था कांग्रेस का, तो उस समय में छत्तीसगढ़ के नेताओं पे उस तरह से कड़ाई से अंकुश लगाने का काम केंद्रीय नेतृत्व नहीं कर पा रहा था। अब चूंकि वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए केंद्र जो है वो छत्तीसगढ़ के मामले में कुछ कड़े निर्णय ले सकता है। कुछ नेताओं की जो है वो उस तरह से बात को सुने बगैर वो निर्णय ले सकता है, और पार्टी हित में कुछ ऐसे फैसले होंगे जिससे पार्टी को मजबूत करने का मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत समय तक के बहुत सारे नेताओं को बर्दाश्त करना भी केंद्रीय नेतृत्व की कई बार मजबूरी होती है, तो शायद उसके कारण कांग्रेस में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं, और जिसका फायदा कांग्रेस को आगे चल के अगर संगठन मजबूत होता है तो स्थानीय निकाय के चुनावों में मिल सकता है। क्योंकि अब तो वही चुनाव होने हैं, और नगरीय निकाय के और ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन ये सही बात है कि प्रदेश के स्तर पर संगठन में काफी कुछ कड़ाई से बदलाव की जरूरत है, और कांग्रेस में जो वीरप्पा मोइली जी के कमेटी में जो फैसले लिए गए होंगे, जो हाईकमान को भेजे गए हैं, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें फाइंडिंग्स पाई गई। निश्चित तौर पर पीसी जी, देखने वाली बात होगी कि निष्कर्ष क्या कुछ निकलेगा इस मंथन का। अब ये देखने वाली बात होगी कि अमृत निकल पाएगा या फिर से विष की ओर कांग्रेस जाती हुई नजर आएगी। जिस तरह के आरोप हमेशा लगते आए हैं कांग्रेस पर। चलिए, फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सियासत एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, और सियासत का जो मुद्दा है फिर से वही है कांग्रेस में भितरघात, जो कि इस बार फिर से एक पत्र के जरिए खुलकर सामने आया है। हालांकि फैक्ट ढूंढ रही है कांग्रेस अपने हार के कारणों का। अब ये फैक्ट मिलने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कांग्रेस की स्थिति सुधर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आईएनडी एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ। नमस्कार।